जागते रहो। एक प्रश्न आया और बार बार यही प्रश्न आता है कि धर्म हम कैसे सीख सकते हैं, धर्म हम कहाँ से सीख सकते हैं। तुम जो सीखना चाहते हो शास्त्रों से, ये बात तो पक्की है, शास्त्रों से धर्म नहीं सीखा जा सकता। शास्त्रों में धर्म है भी नहीं। सोचो, अगर कोई दुनिया में ऐसी हलचल हो, मानो सारे शास्त्र नष्ट हो जाएं, तो तुम क्या सोचते हो, धर्म नष्ट हो जाएगा? फिर कोई भी मनुष्य जीवन भर कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सत्य है कि फिर कोई हिंदू नहीं हो पाएगा, फिर कोई मुसलमान नहीं हो पाएगा, फिर कोई जैन नहीं हो पाएगा, फिर कोई बुद्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन धार्मिक तो होगा ही। धर्म कोई किताबों से सीखा जाता है, और जब से मनुष्य ने किताबों में पढ़ा लिखा ज्ञान ही सीख लिया है, उसी क्षण उसी समय से उसकी आत्मा मर गई और उसने किताबी पंक्तियों को ही ज्ञान समझ लिया है, उसी को धर्म मान लिया है, उसी को सत्य समझ लिया है। लेकिन वो सत्य नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। दरअसल में ज्ञान तो तुम्हारे भीतर का जागरण है, और वो तुम्हारे भीतर से ही स्फुरित होता है। तो उसके लिए करना क्या है? एक पौधा, मानो धरती से मनुष्य समाप्त हो जाए, तो क्या धरती से हरियाली समाप्त हो जाएगी या प्रकट हो जाएगी? 100-200 वर्ष बाद पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी, और तुम्हारी जितनी बिल्डिंगें, जितने कंक्रीट वहां बने हुए हैं, वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। होगा क्या? ज्ञान अपने आप प्रकट हुआ। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस पौधे के लिए जमीन तैयार करनी है। जैसे 100-200 वर्ष बाद सारी बिल्डिंगें स्वयं गिर गई, जमीन तैयार हो गई, सारी ईंट पत्थर मिट्टी में मिल गए, मिट्टी तैयार हो गई। तुमने अपने हृदय के ऊपर ये जो किताबी ज्ञान भर रखा है ना, शास्त्रों का ज्ञान, मैं का ज्ञान, मैं का अहंकार, बस यही कंकड़ पत्थर तो हटाने हैं। ये घर पतवार उखाड़ फेंकनी है, बस फिर जमीन तैयार है। उस जमीन पर हम एक नई फसल बो सकते हैं, जो हमारे ही पेट घर भरने के काम आएगी, जो हमारे ही आत्मा के काम आएगी, जो हमारी ही आत्मा को तृप्त करेगी। लेकिन पुराना, तथाकथित सदियों पुराना रूढ़िवादी, वो तुम छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। ध्यान से देखो, तुम्हें किसी भी बुद्ध की बात आसानी से क्यों नहीं समझ आती? क्यों तुम नहीं समझ पाते? क्योंकि तुमने जो बचपन से अपने ढोए हुए ज्ञान है ना, उनके जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो तुमने काल्पनिक अर्थ गढ़े हुए हैं, वो तुम्हें अड़चन देते हैं उसी चीजों को छोड़ने में। जैसे अगर कहा जाए, एक जगह सभा हो रही है, उस सभा में अचानक कोई आदमी शोर मचाए, आग 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 लग गई, तो सब लोग भागेंगे, बिना सोचे समझे भागेंगे। आग लगी या नहीं लगी ये भी नहीं देखा जाएगा। कोई धुआं उठा, कोई आग की स्मेल आई, कुछ नहीं देखा जाएगा, सब भागेंगे, क्योंकि आग शब्द में वो भयानकता जो है वो तुम्हारे को समझ आ गई। उसी प्रकार अगर एक और दृष्टांत देखो, अगर तुम्हें कहा जाए एक व्यक्ति के चरित्र को देखकर उसके बारे में बताओ, आंकलन करो, तो तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन करनी पड़ेगी, उसके भीतर झांकना होगा।
तभी तो तुम उसे कुछ समझ सकोगे। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति बता दे कि जिसका आंकलन किया जा रहा है वो व्यक्ति का नाम राम है या उसका नाम रावण है, तो क्या होगा, तुम्हारी खोजबीन वहीं रुक जाएगी। क्योंकि राम के बारे में भी तुमने पुरानी धारणाएं बनाई हुई हैं और रावण के बारे में भी। समझ, अंतर पता चला? यहां क्या फर्क पड़ा, देखा तुमने? धारणाओं के कारण तुम उस व्यक्ति का सत्य पकड़ने से चूक गए और तुम चाहते हो धर्म। लेकिन धर्म वो कैसे मिलेगा, और धर्म भी सत्य धर्म। लेकिन धर्म की धारणाएं तो तुमने पहले से ही बनाई हुई हैं। उन धारणाओं के रहते तुम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे एक व्यक्ति रामायण लिखे जो राम का भक्त हो, तो वहां वो विभीषण की भूमिका कैसे लिखेगा? रामायण भी ना लिखे, राम की कथा लिखे, राम के जीवन की कथा। उस राम के जीवन की कथा में रावण की कथा का भी समावेश है, क्योंकि बिना रावण की चर्चा किए राम की कथा पूरी कैसे होगी? तो एक व्यक्ति जो राम की कथा लिखे, अगर वो राम का भक्त होगा तो ध्यान से देखना वहां विभीषण की भूमिका कैसे लिखी जाएगी। और दूसरा व्यक्ति जो रावण का भक्त होगा, कथा वो भी राम की होगी, क्योंकि रावण की चरित्र भी, रावण की कथा भी राम के बगैर अधूरी रह जाएगी। अगर वो रावण का भक्त हो तो वहां वो विभीषण की भूमिका कैसे लिखेगा? तो देखा तुमने, कोई भी व्यक्ति धारणा रखकर सत्य तक कैसे पहुंच सकता है। अगर तुम्हें सत्य जानना है, उस धर्म को जानना है, तो तुम मुझे केवल सुनो, सारी पुरानी धारणाओं को छोड़कर सुनो। हाँ, अगर तुम्हें मेरा मार्ग सही नहीं लगे तो मुझे भी छोड़ दो। आखिर तुमने अपने जीवन के 50-70 वर्ष खराब किए, तुम्हें आज तक उस धर्म का पता नहीं चल पाया, आज तक परमात्मा का पता नहीं चल पाया, जिसके बारे में तुम स्वयं कहते हो कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, हम अमृत पुत्र हैं, संसार माया है, समस्त सृष्टि क्षण भंगुर है। कुछ भी तो समझ नहीं आया तुम्हें। केवल कहानियां सुनकर, मंदिरों में नाच कूद कर संतुष्ट हो गए। वो जो अमृत पुत्र हैं, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, उसका अनुभव हो पाया? उड़ जाएगा हंस अकेला, हम हंस बराबर श्वेत पक्षी हैं, उसका दीदार हुआ? कुछ भी नहीं। कहानियां सुन के मस्त हो गए, भूल गए स्वयं को। अगर तुम मुझे सारी पुरानी धारणाओं को छोड़कर सुनोगे तो शायद तुम मुझे जान पाओगे, शायद तुम धर्म को समझ पाओगे, शायद तुम बुद्धत्व को समझ पाओगे। क्योंकि धारणाएं बनाकर तुम्हें डराया गया है। और एक ने नहीं, केवल हिंदू की बात नहीं कर रहे, सभी धर्मों ने यह कहकर डराया है कि जो उनके तथाकथित पुराने परंपरागत धर्म का पालन नहीं करेगा वो नास्तिक कहलाएगा, वो नरकों में जाएगा, वो कई कई जन्म नरकों की यातनाएं भोगेगा। और तुम्हारे हिंदुत्व में तो 84 के चक्र भी हैं, 84 लाख के चक्र में फंस जाएगा। और नास्तिक कहलाने से कौन नहीं डरेगा? डर ही तो फैलाया है। लेकिन देखो, अगर नरक के भय से आस्तिकता की मोहर लगती है तो बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, फरीद, फिर तो ये सभी नास्तिक हुए।
लेकिन क्या कोई भी पंडित पुरोहित या मुल्ला मौलवी इनको नास्तिक कह पाएगा? नहीं, केवल तुम्हें डराया गया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर साहस ही नहीं है। और उसी भय के कारण जिनको एक बड़ी संख्या सदियों से धर्म मानती आ रही है, उसी को तुम भी धर्म मानने लग जाते हो। सोचो, अगर भीड़ मंदिर मस्जिद को धर्म नहीं मानती तो क्या तुम मानते? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भीड़ के कारण ही तुम मानने लग गए? सोचो, आज एक नया मंदिर बने, बहुत विशाल, बहुत सुंदर, लेकिन उसमें तुम्हारे मंदिरों की तरह कोई मूर्ति ना हो। तुम्हारी संस्कृत भाषा में जो श्लोक हैं उनकी तरह कोई और श्लोक ही ना हो। कुछ अलग ही चित्र बने हो, कुछ अलग ही भाषा लिखी हो, कुछ अलग ही व्यवस्था उस मंदिर की, प्रार्थना की, नमाज की, आरतियों की कुछ अलग ही व्यवस्था हो। तो क्या तुम उस मंदिर को मंदिर मानोगे? क्या तुम उसे धर्म मानोगे? नहीं। इसका एक जीता जागता नया उदाहरण तुम्हें और बताता हूं। आज से 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, जब तुम्हारे गुरुजी थे, जिनके नाम पे तुम दावे करते हो कि समोसे खाकर कैंसर ठीक होते हैं, उनको तो कोई गुरु नहीं मानता था। उन पर कुछ गिने चुने आस पड़ोस के एक दो लोग ही जाते थे, जिनको वो समोसे खिलाकर ठीक करते थे, जिनको वो चाय पिलाकर उनके कैंसर ठीक करते थे। वहाँ तो कोई जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन पुरानी कहानियों की तरह नई कहानियां गढ़ी गई। सैकड़ों को समोसे खाकर, चाय पिलाकर कैंसर ठीक करने का दावा गढ़ा गया, लकवा ठीक करने का दावा किया गया, भीड़ को बहला फुसला कर लाया गया। और जब एक बार भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसी भीड़ को देखकर और भी, और तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। आज तुमने क्यों जाना चालू किया? वहां भीड़ है इसलिए, या वहां सत्य है? अगर वहां सत्य है, और अगर तुम सत्य को पहचानने लग गए हो, तो जो सत्य को जानने लग गया है वो तो स्वयं बुद्ध बन गया, वो तो स्वयं सत्य को जानने वाला बन गया। उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि सत्य है किसके पास? जो गुरु थे वो भी हिंदू की धारणाओं से ही बंधे थे। तुम्हारे शिवलिंग का बना होना ये साबित करता है कि वो भी पुरानी धारणाओं में बंधे थे। लेकिन सत्य, सत्य तो हर एक का नया होता है। सत्य पुराना कहाँ होता है? हाँ, लेकिन जब उस स्थान को, उस सत्य को कोई पा लेता है तो वो देखता है कि सत्य है। सत्य तो सभी का एक प्रकार का है, लेकिन हिंदुत्व वाला नहीं, इस्लाम वाला नहीं, जैन वाला नहीं, बौद्ध वाला नहीं, सिख वाला नहीं, पारसी वाला नहीं। सत्य एक अलग वस्तु है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक मंदिर बनाया जाए जहाँ की सभी धारणाएं बिल्कुल अलग हों, तो तुम वहाँ नहीं जाओगे। तुम स्वयं से पूछो। और अगर 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वहाँ लाखों आदमी जाने लग जाए, तो तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भी मन गवाही देगा, आखिर इतने लाखों लोग जा रहे हैं, गलत तो नहीं होगा। तुम भीड़ का हिस्सा बनकर गए, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि भीड़ को क्या कभी धर्म प्राप्त होता है? क्या कभी भीड़ आज तक धार्मिक हो पाई है? नहीं, भीड़ कभी भी धार्मिक नहीं होती। सत्य है
सत्य एक अलग है और तुम्हारा धर्म एक अलग है। अब एक और उदाहरण देखो, जितनी सारी कहानियां तुम्हारे सदगुरुओं के पक्ष में गढ़ी गई, 30 वर्ष पहले जिसका कहीं नामो निशान नहीं था, वह कहानियां गढ़ी गई। और कोई कहानी 300 वर्ष पुरानी किसी महात्मा के द्वारा उसके मस्तिष्क को छूने की, ये कहानी क्या अर्थ रखती है? क्योंकि तुम सभी की तो धारणा यह है कि जो जितना पुराना होता है वो उतना ही प्रामाणिक होता है, और यही धारणा रखकर तुम्हारे सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म को सबसे पुराना बताया। और सभी धर्म भी दावा करते हैं कि उनका धर्म सीधा सीधा आसमान से उतरा है। तुम्हारे सदगुरुओं ने कहानी गढ़ी कि 300 वर्ष पहले किसी महात्मा, 300 वर्ष पुराने किसी महात्मा ने आकर उनका मस्तिष्क छुआ, उन्हें कोई कार्य बताया। ये 300 वर्ष पुराने की क्या आवश्यकता थी? 15,000 वर्ष पुरानी शिवलिंगा की कहानी गढ़ने की क्या आवश्यकता थी? केवल यही आवश्यकता थी कि तुम्हारे को दिखाया जाए कि मैं कितना पुराना हूं, मेरा धर्म कितना पुराना है, ताकि तुम बहक जाओ, तुम उसमें बह जाओ। सत्य कहाँ है? सत्य तो कहीं नहीं है। इसी प्रकार सारे धर्म यही दावा करते हैं कि उनके धर्मशास्त्र सीधा सीधा आसमान से उतरे। और दूसरी तरफ देखो, बुद्ध, महावीर, नानक, ऐसा कोई धर्मशास्त्र आसमान से उतरने का दावा नहीं करते, क्योंकि इनके बुद्धों ने इस धर्म को यहीं जिया, इसी धरती पर, अपने ही जीवन में। लेकिन तुम भीड़ के पीछे भागते हो, और भीड़ भीड़ जो भी मानती है वो तुम कहां मानते हो? भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, और भीड़ को कोई भी धर्म प्राप्त नहीं होता। भीड़ जो ना करे वही थोड़ा है। ध्यान से देखो, अभी कुछ ही समय पहले देश में, दिल्ली में जो दंगे हुए, बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। कोई नाले में मरा पाया गया, कोई बोरी में बंधा पाया गया। इनको किसने मारा? भीड़ ने। और यकीनन इन्हें उन्हीं लोगों ने मारा जो सुबह शाम नमाज पढ़ते थे। और दूसरी तरफ बहुत मुस्लिम भी कटे मिले। किसी के घर में आग लगा दी गई, कईयों को जिंदा जला दिया गया, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें भी मार दिया गया। तो इन्हें किसने मारा? भीड़ ने। और यकीनन उन लोगों ने जो सुबह शाम मंदिरों की घंटियां बजाते हैं, दिन रात आरतियां, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन अब इसके विपरीत, अगर तुम किसी एक अकेले मुसलमान से कहो कि चलो चलते हैं, ये हिंदू का घर है, वीराने में है, अकेला रहता है, घर में कोई भी नहीं है, चलो तेल डालकर आग लगा दे, तो वो कभी नहीं कर सकेगा। और अगर एक अकेले हिंदू से कहोगे कि एक मस्जिद खाली पड़ी है, कभी कोई नमाज पढ़ने भी नहीं आता है, वीरान है, चलो हथौड़ा लेकर उसे तोड़ डालें, तो वह कभी भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। भीड़ में ही क्या होता है? दरअसल भीड़ में व्यक्ति का व्यक्तित्व खो जाता है, और वो केवल भीड़ हो जाता है। देखा तुमने? और जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व खो गया, उस खोए हुए मूर्छित व्यक्ति को कहीं धर्म प्राप्त हो सकता है? लेकिन तुम सभी तो भीड़ के मानने को ही अपना मानना समझ लेते हो। तुम देखो भीड़ में क्या करते हो। तुम्हारे यहाँ जो कथाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं,
जहाँ नए नए सुंदर बच्चे वस्त्र पहनाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर और रट्टा लगवाकर बिठा दिए जाते हैं कथा करने। उस 3 घंटे की कथा में 2 घंटे वो नचा नचा लेते हैं, तुम्हें कुदा लेते हैं, भजन वाले को बुला के भजन गवा लेते हैं। उनमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, जिनकी बुद्धि में धर्म शास्त्र रटे होते हैं। वो तुम्हें गीत सुनाते हैं, बीच बीच में राम कृष्ण की झांकियां दिखा देते हैं, और तुम सोचते हो तुम धार्मिक हो गए। क्या ऐसे धर्म मिलता है? क्या ऐसे सत्य मिलता है? जहां तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना ना हो, वहां धर्म कैसे हो सकता है? धर्म व्यक्तिगत होता है। हम चले थे कि धर्म शास्त्रों से प्राप्त होता है। नहीं, धर्म शास्त्रों से प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म तुम्हारे जीने से प्राप्त होता है, व्यक्तिगत जीने से। कभी भी भीड़ का कोई भी धर्म नहीं होता। भीड़ कुछ नहीं सीखती। भीड़ तो भेड़ सरीखी ही होती है। और तुम अपने अपने धर्म गुरुओं के लिए भेड़ से ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो। तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, और जब 5वीं कक्षा पास कर ली तो तुमने स्कूल छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में दाखिला लिया हायर सेकेंडरी के लिए। क्या किसी स्कूल ने तुम्हें डराया कि हमें छोड़कर जाओगे तो नरक मिलेगा, तुम्हें अगले किसी स्कूल में नहीं जाना? लेकिन स्कूल तो बोलता है कि अब यहाँ तक का ज्ञान आ गया तो आगे का ज्ञान दूसरे ही स्कूल से मिलेगा। लेकिन तुम्हारा धर्म क्या कहता है? तुम्हारी संस्थाएं क्या कहती हैं? तुम्हारे धर्म गुरु क्या कहते हैं? कोई एक संस्था मूड बनाकर, झूठी कहानियां रचकर तुम्हें जोड़ लेती है। उन संस्था का प्रमुख अभी तक परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाया है। तभी तो तुम ध्यान से देखना, वो अपनी भेड़ों को किसी दूसरे का चारा खाने से मना कर देता है। तभी तो वो कहता है किसी की पुस्तकें मत पढ़ना, किसी के लेक्चर मत सुनना। जब तुम उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करवा सके तो जितना मर्जी रोको, वो भेड़ एक ना एक दिन जाएगी ही। और अगर तुमने उसे परमात्मा का साक्षात्कार करवा दिया तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। फिर उसका तुमसे कोई भी तो प्रयोजन नहीं। इसीलिए मैं बार बार तुम्हें कहता हूं, तू जाग जा और तू भाग जा। तेरा मुझसे भी तो कोई प्रयोजन नहीं, तेरा तुझसे ही प्रयोजन है। तेरा तेरे जागने से ही प्रयोजन है। तेरा तेरे धर्म से ही प्रयोजन है। तुम्हारे कहानियों का ज्ञान, तुम्हारी कथाओं का ज्ञान, मंदिरों मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी करने का ज्ञान, वो सरल है। लेकिन मेरा ज्ञान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो पीएचडी तक पहुंच पाते हैं, जो मास्टर आदि कर पाते हैं। वरना तो सारे हिंदुत्व सीख लिया, इस्लाम सीख लिया और स्वयं को धार्मिक मान लिया। असल में ऐसी उलझन क्या है कि लोग धार्मिक नहीं हो पा रहे। लोग धर्म को क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहे? कभी किसी ने नहीं सोचा। सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सोचेगा तो वो जो पहले होश में आएगा, अपने प्रति आंखें खोलेगा, स्वयं से पूछेगा कि मैं जन्म से आज तक मंदिर मस्जिद जा रहा हूं, लेकिन सुखी क्यों नहीं हुआ? मैंने इतनी इबादत कर ली, काशी काबा हो आया, दिन रात प्रार्थनाएं की, 5 समय नमाज पढ़ी, लेकिन उस खुदा का दीदार क्यों नहीं हो पाया? उस अल्लाह के सामने क्यों नहीं खड़ा हो पाया? वो आंखें कभी नहीं खुली, कभी नहीं खुलती।
क्योंकि जिन्होंने आंखें बंद करवाई हैं वो थपकी भी देते जा रहे हैं कि अगर हमारी बातें ना मानी तो कई जन्मों तक नरक में जाना पड़ेगा, नरक भोगने पड़ेंगे, नास्तिक कहलाओगे, तुम काफिर कहलाओगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और हमारे भीतर भय इतना घर कर गया है कि हम अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं, इससे बाहर कभी देखना ही मत, यह समझाते हैं। अपनी जो धर्म की चार दीवारें हैं उसी के अंदर महफूज हो तुम। कभी नहीं सोचते कि चलो हमारा जीवन तो बीत गया, कम से कम अपने बच्चों को तो इस कूप में मत डालें, कम से कम उन्हें तो धार्मिक बनने का मौका दें। हर व्यक्ति भीतर से अशांत है, हर धार्मिक अशांत है, लेकिन कोई भी नहीं सोचता कि आखिर हम अशांत क्यों हैं। क्या बुनियादी कमी रह गई जिसके कारण पूरा जीवन बिगड़ गया, जिसके कारण हमें आज तक परमात्मा नहीं मिला, जिसके कारण खुदा का दीदार नहीं हुआ। तो सोचना चाहिए, हम नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को तो हम उस ढांचे में ना डालें जिससे कि वह धर्म भीरू बन जाए, जिससे वो भी केवल नाम का धार्मिक बन जाए। लेकिन सभी तो यही प्रयत्न करते हैं कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे जैसे हिंदू हों, मेरे बच्चे मेरे जैसे मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों। ध्यान से देखना तुमने क्या किया है। बुद्ध के जाने के 500 वर्ष बाद धम्मपद लिखा गया, नानक को आए 550 वर्ष हो गए, लेकिन सिख धर्म को बने 350 वर्ष हुए, कृष्ण को आए 5500 वर्ष हुए, और गीता का प्रचार शंकर ने बहुत समय बाद शुरू किया। कबीर जब थे तो उनके ज्ञान को कोई समझता नहीं था। आज कबीर का ज्ञान स्कूल की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। देखा अंतर क्या है। जब भी कोई बुद्ध आता है तो तुम उसे कुछ समझते नहीं हो, और उसके जाने के सैकड़ों वर्ष बाद तुम उसे पूजना शुरू कर देते हो। समझते तब भी नहीं हो, समझते बिल्कुल नहीं हो, पूजा करते हो। दोनों में अंतर है। धर्म ज्ञान है, धर्म विज्ञान नहीं है। विज्ञान होता तो कोई किसी को दे सकता था। आज अगर किसी को एटम में कुछ खोज करनी है तो उसे पहले का एटम का ज्ञान जो पहले ही खोजा जा चुका है वो मिल जाएगा, उसे उससे आगे की खोज करनी होगी। लेकिन धर्म के जगत में, सत्य के जगत में ऐसा नहीं होता। धर्म के जगत में आत्मा खोजनी होती है। जिस आत्मा को कृष्ण ने पाया वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जिस आत्मा को बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, मोहम्मद ने, जीसस ने, नानक ने पाया, वो उनके काम आई, ये 100% सत्य है। लेकिन वो तुम्हारे काम आ जाए, ये 100% झूठ है। धर्म के जगत में आत्मा स्वयं खोजनी पड़ती है। आत्मा स्वयं पानी होती है। अगर कभी मनुष्य की चेतना जागी तो शायद वो अपने आने वाली पीढ़ी को यह समझा पाएगा कि धर्म अपने दम पर खोजना होता है। और ध्यान रखना, उसी दिन मनुष्य सुखी हो पाएगा। अन्यथा मनुष्य जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हर पीढ़ी अपनी ही शक्ल में अपनी नई पीढ़ी को ढालना चाहती है। तुम जो मंदिर बनाते हो उसमें जो चित्र बनाते हो वो भी तो अपनी ही शक्लों के बनाते हो। अगर निग्रो कृष्ण का चित्र बनाएगा तो उसमें निग्रो ही दिखाई देगा। उनका कृष्ण हमारे जैसा नहीं होगा, उनका राम हमारे जैसा नहीं होगा, उनका भगवान हमारे जैसा नहीं होगा। इसी कारण तुम जिस गड्ढे में गिरे हो उसी गड्ढे में तुम्हारी भावी पीढ़ी गिर जाती है, क्योंकि तुम उसे गिरा के जाते हो।
मुझसे कई महात्मा अक्सर आते हैं, 80 वर्ष के, 90 वर्ष के। वो पूछते हैं कि वो कैसे मिलेगा, हमें उसके दर्शन कब होंगे, हमारे धर्म में क्या कमी है जो तुम हमारे धर्मों को गलत कहते हो। मैं कहता हूं तुम प्रश्न ही गलत कर रहे हो। तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए था कि जब वो तुम्हें दिखता है तो हमें क्यों नहीं दिखता है। जब बुद्ध महावीर शांत थे तो हम क्यों नहीं शांत हैं। जब नानक के चेहरे पर शांति थी, मस्ती थी, तो हमारे भीतर शांति क्यों नहीं है। आखिर कमी कहाँ रह गई। तुम्हारा यह प्रश्न होना चाहिए था। मैं कहता हूँ तुमने जो धारणाओं को, जो विचारधाराओं को पकड़ा है, केवल वही बंधन है। अगर विचारधाराओं की, धारणाओं की जो चादर तुमने ओढ़ी हुई है ना, उसे उठा फेंको तो सीधा सीधा धूप तुम पर पड़ेगी और फिर जागना आसान हो जाएगा। तुम इतनी मोटी चादर ओढ़ के सो जाते हो, तुम्हें अंदर भीतर पता ही नहीं चलता कि सूरज निकल आया है, दीपक जल गया है, बुद्ध आ गए हैं, तो तुम्हें नींद ही नहीं खुलती। ये जो मोटी सी चादर ओढ़ी हुई है, इसी से तुम्हें दिन का पता नहीं चलता और ना ही परमात्मा का पता चलता है। बस इतनी सी तो अड़चन है। हमने शुरू किया कि धर्म पुस्तकों से सीखा जाता है क्या? नहीं, धर्म का पुस्तकों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, धारणाओं का, संप्रदायों का, विचारधाराओं का, पंथ का, एक मत का, एक सोच का, हिंदुत्व का, इस्लाम का, सिखिज्म का, ईसाइयत का जरूर लेना देना है पुस्तकों से। एक रेल चली तो उसका रोड मैप पहले से ही निर्धारित है कि उसने कहां कहां कैसे कैसे जाना है। लेकिन एक पक्षी उड़ा और अपनी मस्ती को उड़ा, उसके लिए कैसा रोड मैप? तुम उठे, नदी में तैरने गए, मस्ती करने गए, तो उसका कैसा रोड मैप? कोई जेल में गया तो नियम कायदे, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, क्या क्या करना है, और अगर आज़ाद हो गए तो कहाँ जाना है या कहाँ नहीं, कब सोना है और कब जागना, कोई भी तो नियम नहीं। तुम बात करते हो मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की, दीवाने हो इन चीज़ों के, लेकिन लगी बंधी परंपराओं में, विचारधाराओं में स्वयं को बांधकर मुक्त होने की कल्पना करते हो। शब्दों से मुक्ति का एहसास नहीं होता। मुक्ति के लिए मुक्त जीवन चाहिए होता है। धर्म एक मुक्ति है, धर्म एक स्वतंत्रता है, धर्म बंधन नहीं है। और तुम्हारे सारे धर्म शास्त्र वो तो तुम्हें बांधते हैं एक विचारधारा में, एक परंपरा में, एक सोच में। एक नियम बना दिया गया, अब पूरे संप्रदाय के लोग उसी नियम पर चल रहे हैं। तुम इसे मुक्ति कहते हो? क्या ऐसे मुक्ति संभव है? नहीं, धर्म कभी भी शास्त्रों से नहीं आता। सारे धर्म शास्त्र नष्ट हो जाएं फिर भी धर्म बचेगा, और जो बचेगा उसी को धर्म बोलते हैं। तुम हिंदू को धर्म बोलते हो, तुम इस्लाम को धर्म बोलते हो, तुम सिख को, जैन को, ईसाइयत को धर्म बोलते हो, वो तुम्हारी अड़चन है। लेकिन इनके नष्ट होने के बाद भी धर्म बचेगा, और इनके पैदा होने से पहले भी धर्म था। क्या तुम ये कह पाओगे कि जिस क्षण ये शास्त्र नहीं रचे गए थे उससे पहले धर्म नहीं था? धर्म तो था। धर्म जिन्होंने भी पाया, अगर उनका देखो तो उन्होंने स्वयं से पाया, इन शास्त्रों से, इन विचारधाराओं से, इन कंदराओं से बाहर निकल कर पाया। और यही धर्म है, यही मुक्ति है।
यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही बुद्धत्व है। जब तुम किसी बुद्ध के पास बैठना शुरू करोगे, किसी बुद्ध की बात सुनोगे, तो तुम उस निर्वाण का अनुभव कर पाओगे, उस मुक्ति का, उस मोक्ष को जी पाओगे। वरना जैसे आए वैसे ही चले जाओगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम किसी नरक में नहीं जाओगे, किसी जोजफ में नहीं जाओगे। ये सब डराया गया है। तुम आज धर्म सीख लोगे, आज मुक्त हो जाओगे, तो उस स्वर्ग का यही अनुभव करोगे, मुक्ति का। वरना जैसे आए वैसे ही जाओगे और वैसे ही किसी दूसरे शरीर में फिर पुनः आ जाओगे, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसीलिए कई बार तुम्हें समझाया पहले भी कि धर्म, धार्मिक होना, बुद्धत्व को प्राप्त करना, जागरण को प्राप्त करना, ये जो समर्थ लोग हैं उनके लिए अति शीघ्र हो जाता है, उनके साथ, उनके लिए संभव है, जल्दी संभव है। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये जीवन जितना यहाँ सब कुछ बटोरा है व्यर्थ ही है, उनके किसी काम नहीं आ रहा है। तो वो बुद्धत्व को जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, वो धर्म को जल्दी पा लेते हैं। और जिस बेचारे को अपनी सुबह शाम की ब्रेड बटर में ही आसक्ति बसी हुई है, उसी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उसके लिए क्या धर्म? उसके लिए कोई भी तो धर्म नहीं है, उसके लिए अपना पेट भरना ही धर्म है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।